नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो चमोली से है, जहां पर त्रिशूल पर्वत पर लापता नेवल टीम की तलाश के लिए निम और एसडीआरएफ की एक टीमें पहुंच चुकी हैं। एसडीआरएफ की टीम हेमकुंड बेस कैंप पर पहुंची है। आज सुबह 9 सदस्यीय दल को कैंप पर उतारा गया। टीम अब सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। बता दें कि शुक्रवार को पर्वत पर नेवल टीम के फंसने की खबर मिली थी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि लापता लोग एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। अब सभी की तलाश की जा रही है। दो टीमें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। इसके अलावा निम की एक टीम भी सर्च ऑपरेशन में तैनात कर दी गई है। तस्वीरें आप चमोली से देख पा रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि एवलांच में फंसे हुए नेवल जवानों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, उनका रेस्क्यू किया जा सके। वहीं लापता लोगों के नाम भी न्यूज 18 के पास हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक तिवारी, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हरिओम। ये वो लोग हैं जो कि एवलांच में फंस गए हैं, लापता हो गए हैं। इन सभी की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के लिए दो टीमों को यहां पर लगाया गया है। एक बार फिर से इन सभी के नाम हम आपको बता दें। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक तिवारी और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हरिओम। की आज़ादी के लिए, इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अनगिनत बलिदानियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा था। जिस भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प उन अमर बलिदानियों के मन में था, वह कहां पहुंचा है। और यह केवल शासन के भरोसे ही इस प्रकार के कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ते। अगर समाज का हर नागरिक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उन संकल्पों को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और मुझे लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के इस कार्यक्रम में हम सब जुड़ रहे हैं। वे सत्य और अहिंसा के उपासक थे। मैत्री और करुणा दुनिया को भारत की देन है और दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी कि एक अदना सा हाड़ मांस का व्यक्ति भारत की स्वाधीनता आंदोलन में एक नई जान कैसे फूंक दिया। स्वाभाविक सी बात है कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही अनन्य सेवक के रूप में प्रखर गांधीवादी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों महापुरुषों के जीवन में एक साम्यता देखने को मिलती है। वही सादगी, वही सच्चाई, जीवन की वही शुचिता और कार्य के प्रति वही पारदर्शिता। और जीवन में उन उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, भारत और भारतीयता को बनाए रखने के लिए जो जज्बा उनके मन में था, ये देश और दुनिया सबके लिए कौतूहल का विषय है। लोगों का आश्चर्य हुआ था जब 1965 में भारत पर जबरन युद्ध थोपा गया था। एक अदना सा व्यक्ति भारत को क्या नेतृत्व दे पाएगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने न केवल
देश के दुश्मनों को ना कि चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, दुश्मन देश को बुरी तरह परास्त किया था, बल्कि उस समय भारत पर लगे हुए उन तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में भी लाल बहादुर शास्त्री जी का अतुलनीय योगदान है। और आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन दो महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव के इस आयोजन पर हम 75 अपने पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों को उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज यहाँ पर उन्हें अलंकृत भी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक 2019, 2020 और 2021 में प्रतिवर्ष 5-5 पुलिस अधिकारियों को और कार्मिकों को ये पदक यहाँ पर आज प्रदान किया गया है। वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदेश के हमारे 34 ऐसे कार्मिकों को प्रदान किया गया है और 25 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक ऐसे पुलिस कार्मिकों को आज यहाँ पर प्रदान करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है पुलिस या ये अलंकरण का ये समारोह उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक प्रेरणादायी होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कार्य किया है अपने कार्य के माध्यम से कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम नहीं आ पाया होगा, उन्होंने अच्छा योगदान किया होगा, लेकिन उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी कर्तव्य परायणता के साथ अगर करूंगा तो मेरा भी अवश्य नंबर आएगा और मैं भी अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को किया गया है उनकी योगदान को देखते हुए एक कमेटी के द्वारा एक प्रक्रिया के साथ उस दौर से गुजरने के उपरांत उनका चयन हुआ और चयन के उपरांत आज उन सबको इस अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसके लिए उन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हर एक कार्मिक को देश के और दुनिया के किसी भी राज्य के सिविल पुलिस की अपेक्षा इस सबसे बड़े पुलिस बल के साथ जुड़ने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद रखना, जब तक हमें अपने स्वयं की संस्था के प्रति, अपने बल के प्रति आत्मगौरव की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम उसके प्रति अपनी सेवाओं को भी अपने अंतःकरण के भाव के साथ जोड़ने में विफल रहेंगे। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के हिस्से हैं और यहाँ से हम न केवल अपनी सेवाएं अपने प्रदेश और देश के लिए अर्पित कर पा रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में वहाँ के लोगों की सुरक्षा और कानून के प्रति उनके मन में एक सम्मान का भाव पैदा करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है और ये कार्य आप सबको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है, आज से 3 वर्ष पहले मैंने इसी सभागार में उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम से जुड़े हुए
एक अभियान का उसका शुभारंभ किया था। और मैंने उस समय इस बात को कहा था कि समय बदला है, हमें अब उन परंपरागत अपराधों से जहां से दुनिया मुक्त हो रही है, और वह उत्तर प्रदेश के अंदर आज उस रूप में नहीं है। हमें पूरे प्रदेश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है, हर एक जनपद में हम लोग जाते हैं और स्थानीय स्तर पर इस बात को देखते हैं। बहुत सारे जनपद ऐसे थे, आज से 40 वर्ष पहले तक उन जनपदों में जाना अत्यंत दुरूह कार्य था। उस समय विकास भी नहीं पहुंचा था और स्थानीय स्तर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, पैरेलल व्यवस्थाएं चलती थी, क्योंकि प्रशासन और शासन जहां नहीं पहुंचेगा वहां पर अवांछनीय तत्व पहुंच करके पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन समय के अनुरूप विकास हुआ, वहां के लिए सड़क कनेक्टिविटी हुई, वहां पर विकास की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं आगे बढ़ी, और ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़े। तो जहां उन समस्याओं का समाधान हुआ जो लोगों के मन में एक भय पैदा करते थे, और भय ही नहीं, बहुत बार तो हम लोग देखते थे कि उन गिरोहों के प्रति स्थानीय जन समर्थन इस रूप में होता था कि प्रशासन को दबे पैर बैक होना पड़ता था, पीछे होना पड़ता था। लेकिन आज समय बदला है, जनता जागरूक हुई है, एक विश्वास उसके मन में जागृत हुआ है शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति, और इस विश्वास ने लोगों को विकास की ओर उन्मुख किया है, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है। आज उन्हें शासन की वे सभी योजनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जो आजादी के बाद लगभग 5 दशक तक जिससे वे वंचित थे। इसका लाभ हुआ, वे लोग विकास और शासन की मुख्य धारा के साथ जुड़े। लेकिन बहुत सारी जगह उसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है, और वह दुरुपयोग साइबर क्राइम के क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो उस समय केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक साइबर थाना था। राजधानी में खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी रेंज स्तर पर ये सभी साइबर क्राइम से जुड़े हुए थाने सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। और आज उनके इन्वेस्टिगेशन से संबंधित एक लघु फिल्म का आपने देखा होगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस रूप से अपनी बात को वहां पर अपनी बात को गाली पार्टी नहीं करेगी, अनुशासन से समझौता। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, रायगंज से एमएलए कृष्ण कल्याणी ने पार्टी छोड़ने की कही बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट जारी, कई कॉलेजों में 100% तक पहली कट ऑफ। सूत्रों के हवाले से खबर, वैक्सीन लगाने के बावजूद यूके के नागरिकों को भारत आने पर 10 दिन रहना होगा क्वारंटीन। फिरोजाबाद में साइकिल सवार को बचाने के चलते हादसा, बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी बस में करीब 35 यात्री थे सवार। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कार और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। टनकपुर चंपावत हाईवे किनारे कई जगह से अभी भी नहीं हटा मलबा, आवाजाही में लोगों को हो रही है परेशानी, प्रशासन दे रहा है बारिश का हवाला। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। अमरोहा के थाना देहात इलाके में ई रिक्शा को कैंटर ने रौंदा, हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल। महोबा में टोल प्लाजा के पास 2 कारों में भिड़ंत, एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। बांदा में खेलते समय नहर में गिरने से मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पलहरी गांव की घटना। बिजनौर में पानी की टंकी पर चढ़ा एक शख्स, आत्महत्या करने की कोशिश की, पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उतारा नीचे। बाराबंकी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, शुगर मिल को सील कर कब्जे में लिया, मायावती सरकार में नीलाम हुई थी मिल। बांदा में सर्व वैश्य समाज का हंगामा, कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन, कानपुर के व्यापारी की मौत को लेकर दिखाया आक्रोश।
महराजगंज पुलिस ने 2 उज्बेकिस्तानी महिलाओं को किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से नेपाल से भारत में घुसने की कर रही थी कोशिश। सोनभद्र में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। रेप के आरोप में चल रहा था फरार। कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में 6 गांजा तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा खरीद कर बेचने का करते थे काम। कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद। बरेली में बीडीए ने 10 करोड़ रुपए की सीलिंग की जमीन को कराया मुक्त। स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। करीब 10 दुकानों को कराया ध्वस्त। मेरठ में पड़ोसियों के बीच जमकर हुआ पथराव। वीडियो हो रहा वायरल। थाना खरखौदा क्षेत्र की घटना। मथुरा में जंगल में मिला छात्र का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही जांच। थाना रिवाइनी क्षेत्र की घटना। अलीगढ़ में एक सिपाही की पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस महिला का फोन जब्त कर जांच में जुटी। हरदोई में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से देसी तमंचा कारतूस समेत कई सामान बरामद। मथुरा में जहर खुरानी गिरोह का शिकार हुआ एक शख्स अस्पताल में भर्ती। सड़क किनारे पुलिस को बेहोशी की हालत में मिला था शख्स। गोंडा में एक शख्स ने पारिवारिक कलह के चलते पत्नी समेत 2 बेटियों को उतारा मौत के घाट। आरोपी मौके से फरार। पीलीभीत में घर के पास से मासूम का शव मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में सराफा की दुकान से लाखों की चोरी। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। पूरनपुर थाना क्षेत्र की घटना। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती पर जल जीवन संवाद का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मसूरी के कयालकुरी गांव के लोगों से बातचीत की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने पानी समिति की अध्यक्ष कौशल्या देवी से सवाल पूछे। प्रधानमंत्री ने गांव में पानी के हालात, साफ पानी की सप्लाई, होम स्टे स्कीम और वैक्सीनेशन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहले पहाड़ के काम नहीं आते थे, लेकिन अब गांव में पानी पहुंचने की वजह से जहां पर्यटक भी पहुंच रहे हैं तो वहीं पलायन भी रुक रहा है। कौशल्या जी, आप अपने गांव की पानी समिति की अध्यक्ष हैं। बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी पूरे गांव के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे, आपके घर के सामने मटके फोड़ते होंगे। क्या होता है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ग्राम पंचायत में 7 तोक है जिसमें 366 परिवार है। तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है। जी। अभी पानी सब घरों में पहुंचा है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी घरों में पानी है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब आपने कमाल कर दिया है। गांव में पहले पानी की वजह से पलायन की स्थिति थी, सब जवान लोग चले जाते थे। अब क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी, और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में शुद्ध जल मिल रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की है उससे गांव वालों का हौसला और ज्यादा बढ़ा है। वहीं पेयजल सचिव नितेश झा ने कहा कि अब तक 15 लाख में से करीब 7 लाख घरों में हर घर नल स्कीम के तहत पानी पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री से बातचीत की गांव की महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। योजना के माध्यम से हर घर में कनेक्शन हो गया है, हर घर में पानी पहुंच गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी ये महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में चल रही है। अच्छी बात प्रधानमंत्री जी की लगी। उन्होंने एक कहावत बोली कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आती, लेकिन आज जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम आ रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने गांधी जयंती के मौके पर गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बापू को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
इसके बाद सीएम रामपुर तिराहा कांड की 27वीं बरसी के मौके पर कचहरी स्थित शहीद स्मारक भी पहुंचे और राज्य आंदोलन के शहीदों को याद किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के शहीदों के अनुरूप ही राज्य को बनाया जाए, इस बात का संकल्प हम सबको मिलकर लेना चाहिए। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। वहीं राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से शहीदों के आश्रितों को पेंशन देने की मांग भी सरकार ने मान ली है। अब शहीदों के आश्रितों को भी राज्य सरकार पेंशन देने की तैयारी है। सभी हमारे शहीदों को मैं नमन करता हूं, जिनके कारण से ये उत्तराखंड राज्य बना। और आज के इस दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने पिछले दिनों उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बीच में से बात आई थी कि उनके आश्रितों को जो हमारी पेंशन है उनके आश्रितों को भी दी जाए, उसके लिए हमने शासनादेश कर दिया है। अब आश्रितों को पति पत्नी दोनों को उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए भी लागू रहेगी। रामपुर तिराहा कांड की 27वीं बरसी के मौके पर सीएम धामी आज यूपी के मुजफ्फरनगर भी पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर धामी ने आंदोलनकारियों को नमन किया, उनको याद किया। रामपुर तिराहा कांड की आज 27वीं बरसी है। इस मौके पर न सिर्फ सीएम पुष्कर धामी बल्कि बीजेपी के कई नेता यहां पहुंचे। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर प्रेमनगर के धौलास में डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। महिला और नौकर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घर पर नौकरी करना चाहता था 20 साल का आरोपी आदित्य। नौकर को रास्ते से हटाकर खुद करना चाहता था नौकरी और इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। नौकर को हटाकर आरोपी खुद वहां पर नौकरी करना चाहता था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। प्रेमनगर के धौलास का मामला है। महिला और नौकर की यहां पर हत्या कर दी गई। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इफ्तिखारुद्दीन के 50 से ज्यादा वीडियोस की जांच एसआईटी प्रमुख ने बताया।